अभी हम लोग मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी हुई है और अंकिता की भी आज छुट्टी है, नहीं तो फिर ऐसे छुट्टी नहीं मिलती है। और ये अंकिता रेडी हो चुकी है। अब हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और आने में हमें शाम हो जाएगी, तो सब इसके लिए हम लोग पहन लेते हैं अभी से जैकेट, क्योंकि ऐसे बहुत दिक्कत होगी। और ये अंकिता स्कूटी लेके तैयार है, मैं और अंकिता स्कूटी से जा रहे हैं। तो जब तक अंकिता आएगी तब तक हम चलते हैं, क्योंकि हमारे गांव में घर से बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये हमारे यहाँ के रास्ते की हकीकत है, कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी गाड़ी बच्ची गाड़ी आपके फंस रहे, आप जा नहीं सकते। ये रोड हाल फिलहाल में बनी है, तो यहाँ से थोड़ा सा अच्छा हो गया। और ये अंकिता आ रही है और ये अब यहाँ से हम लोग बैठ के जा सकते हैं। ये हमारे यहाँ का पंचायत भवन और मंदिर दिख रहा है आपको, हम यहाँ से हम लोग बैठ जाएंगे। और ये रोड तो अभी कुछ दिनों मतलब 3-4 साल पहले बनी है, नहीं तो इससे पहले कच्ची हुआ करती थी और हम लोग ऐसे इसी रास्ते से स्कूल जाया करते थे। अब तो बहुत ही विकास हो चुका है हमारे गांव का। और ये हम लोग आ गए जालांस। हमारे पूरे परिवार को सबसे फेमस जगह शॉपिंग के लिए यही है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादातर चीज़ें पसंद आती हैं और ये सही रेट में होती हैं। और अंकिता स्कूटी को लगा के आ रही है और यहाँ पे मुझे 6-7 सालों बाद मैं आ रही हूँ जालांस में। इतने दिनों बाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जींस वाले सेक्शन में देख लिया जाए। जींस तो हमें पसंद नहीं आई थी यहाँ पे, तो हमने सोचा चलो लेडीज वाले सेक्शन में टॉप देख लेते हैं, लेकिन वो भी कोई खास नहीं था। थे तो बहुत सारे लेकिन पसंद कोई नहीं आ रहा था। हमने पूरे मॉल में घूमने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि भाई अब यहाँ से निकलने में ही फायदा है, चल लो, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत विश्वास होता है कि नहीं यार यहाँ पे तो चीज़ें सही मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है। मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो फाइनली हम जा रहे थे कि चलो देखते हैं, रास्ते में किसी दूसरे शॉपिंग मॉल में देख लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहीं का ही सिर्फ लेना है। और पूरा दिन जब बर्बाद हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सिटीज़ हमारे घर से तो पास में है नहीं, कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर आओ। इसलिए हमने अपना टाइम बचाते हुए मैंने कहा चलो जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी नीचे वाले सेक्शन में जाते हुए मुझे स्पेक्ट्स दिख गए थे। फिर हमने थोड़ी सी मस्ती करी, ट्राई करा, ब्लैक वाले ट्राई करे, अच्छे लग रहे थे। फिर अंकिता ने बोला कि दूसरा ट्राई करो, तो हमने रेड वाले करे, लेकिन वैसे मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं तो फिलहाल हमें लेना कोई नहीं था। बस हमने लगा के चेक करे, फिर उसके बाद चल दिया कि चलो अब दूसरे शॉप में चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। इन शॉपिंग मॉल्स की एक खासियत होती है कि भाई तुम्हें अपने पसंद की चीज़ें मिले या ना मिले, लेकिन टाइम तो जाता है, क्योंकि इतने सारे आइटम्स लगे रहते हैं और आंखें हैं कि जब देखने लगती हैं तो फिर ये तो भूल ही जाता है कि टाइम कब बीत रहा है। था कि आसपास में कोई भी शॉपिंग मॉल पड़ेगा तो वहाँ पे जाके हम देख लेंगे कि अगर मिल जाए, अगर हमारी जरूरत की चीजें मिल जाएं, क्योंकि वैसा तो बस होप ही करना सही है। ये बनारस का कचहरी चौराहा है। हमारा यहाँ आना सही रहा और हमें अपनी पसंद की सारी चीज़ें मिल भी गई थी। और मेरी मोबाइल डिस्चार्ज हो रही थी, इसलिए हमने सामान लेते हुए भी ना शूट कर पाया और ना ही एग्ज़िट करते हुए। बाकी उसके बाद की रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो अब अंकिता के फ़ोन में करेंगे। लगभग हमारी सारी चीज़ें मिल गई थी। अंकिता को मेनली सूट लेना था, साड़ी लेनी थी और जीन्स लेना था, ये सारी चीज़ें मिल गई थी। फिर उसके बाद ट्राई करा बनारसी स्पाइसी मोमोज और
दिखाया था। उसके बाद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था कच्चा बाबा मंदिर, क्योंकि रास्ते में हमने जाते टाइम इसीलिए किचन के सामान खरीद लिए थे, क्योंकि ये रास्ता दूसरा है जिधर मंदिर है, और आए भी यहाँ पे बहुत दिन हो गया था हमें, तो मैंने सोचा चलो हम और अंकिता साथ में दर्शन कर लेते हैं। और ये वाराणसी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है। और कच्चा बाबा मंदिर इसलिए मेनली फेमस है क्योंकि एक तो इस मंदिर में पूजा के साथ साथ शादी के सीज़न में सामूहिक विवाह भी होते हैं, तो उस टाइम तो बहुत भीड़ रहती है। अभी शाम का टाइम हो गया था तो मंदिर खाली था। इसके बाद हमने दर्शन करे। इस मंदिर का बहुत ही फेमस तालाब है, और यहाँ पे बेसिकली इस तालाब में बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता क्योंकि ये श्रापित है कि कोई भी यहाँ की मछली पकड़ के खा नहीं सकता है। और यहाँ पे बैठने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो सिर्फ मैंने रिकॉर्ड ही करा, और उसके बाद हम वापस चल दिए घर की ओर, क्योंकि मम्मी बार बार कॉल कर रही थी कि कितना कब तक आओगे, और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। शाम को तो ठंड लगने लगी थी, इसलिए मैंने भी कैप लगा लिया था। और ये अंकिता स्कूटी के पास शूज़ पहन रही थी अपने, फिर उसके बाद क्या था, हम निकल गए अपने घर। और मेरे ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।